हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायर। ठीक है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी कौन मेरे व्यूवर को सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है। ओके okay. कौन मेरे व्यूवर को सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। आप इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल, अपने ग्राउंडेड, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या तो जॉब आपको अच्छी मिल चुकी है या कहीं ना कहीं आपके आपके पास अर्निंग अच्छी आ रही है। ठीक है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, या तो ये पर्सन खुद जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है आपको, ये खुद किसी अच्छी पोजीशन पे, ये खुद किसी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, ये खुद इसके पास अच्छा मनी है, अर्निंग है, वेल्थ है। ठीक है, कोई स्टेबल पर्सन है। वीडियो को लाइक कर दिया, कहने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेल्फ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। कौन मेरे व्यूवर को सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड। ओके, एंजाइटी, किसी को एंजाइटी हो रही है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली कोई आपका, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है आपसे। ठीक है, ये कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, कोई एंजाइटी में है, कोई बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, बिल्कुल थिंकिंग वुमन। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, स्ट्रांगली एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की सोचों में आपको लेकर, और ये पर्सन सोचे जा रहा है। कोई, ये फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश रहता है, एनालाइज करता है पर्सनैलिटीज़ को। लोहल वलक हुआ थी, क्या हो गया। सब गिरना है, सबको गिरना है, सबको गिरना है। वेट, वेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एंजाइटी है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे टेंशन में सोच रहा है, कोई एंजाइटी इस पर्सन के माइंड में चल रही है। थिंकिंग वुमन, ये पर्सन ओवर थिंकिंग कह मतलब कि एक्शंस कम लेता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, ऑब्जर्वर है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है इस पर्सन की लाइफ की। कोई ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से गुजर रहा था ये पर्सन, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन की तरफ है ये पर्सन, जैसे आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्ट्रॉन्ग एक थॉट्स इसके माइंड में आपको लेकर ये काम करे, कुछ बुक रीड करे, या तो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा है, लेकिन आपकी आपकी सोच इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, हैप्पी फैमिली, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या तो आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हैं, तो इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा होमली वाइब रही है, बहुत ज़्यादा होमली कनेक्शन इसने फील करा है। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन कुछ ड्रीम कर रहा है आपके साथ, अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस ड्रीम कर रहा है, लेकिन इसने शायद कभी आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया है, कभी इसकी तरफ से एक्शन, कभी इसकी तरफ से आपको कोई कन्फेशन, कोई जेस्टर आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ है। शायद ये वो पर्सन है शायद जिसने कभी कन्फेस नहीं करा, उसने कभी अपने एक्शन से आपको बताया नहीं कि आपको लव करता है, क्योंकि एक्शन लेने के बारे में सोच रहा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना कि अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा क्या होगा, अगर मैं वैसा करूँ तो वैसे क्या होगा। मतलब कि किसी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। शायद इसको हेजिटेशन है, इसने कभी एक्शन नहीं लिया इस रिश्ते में। शायद ये अनकन्फेस्ड लव है, शायद ये वो पर्सन है जो आपको मिक्स सिग्नल्स देता आया है, और अब आपको देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहता है। ये सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, क्योंकि आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपके साथ फैमिली कोई भी बना सकता है, कोई भी आपके साथ एक अच्छी खासी अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकता है। ठीक है, आप वो पर्सन है।
कम्युनिटी, ठीक है, बिल्कुल ये अपनी कम्युनिटी से, अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने फ्रेंड से आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है आपको कि क्या करना चाहिए। कोई करीबी दोस्त है, कोई करीबी फ्रेंड है जिसको आपका बता रहा है, जिसके साथ, जिसको आपका पता है या बता रहा है कि आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहता है। एप्रिसिएशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है आप, बहुत गुड लुकिंग, गुड पर्सनालिटी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद को कैरी करते हैं। अगर आप फीमेल है तो बहुत आपकी लुक्स बहुत प्यारी हैं, ये एडमायर कर रहा है सच में। आप कहीं किसी अच्छी अपने आप को आप किसी अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं। पास्ट में शायद ऐसा नहीं था, लेकिन आपकी वर्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका, जैसे आपके अंदर बहुत सारी इसके एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आपके अंदर ऐसी चीज़ें जो इसने कभी नोटिस नहीं की थी। आप इस वक्त जो इंडिपेंडेंट और एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जिससे आए हैं, ये आपको एडमायर कर रहा है। आप एक आपने अपने आप को, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसने आपका एक बैड टाइम भी देखा है और आपको इस वक्त ग्रो करता हुआ भी देख रहा है, ठीक है। ये एडमायर कर रहा है आपको, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, अपने आप को कैरी करना, स्टेबल रखना। आपकी एज मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है, खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एज ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग की एज कम है। ये पर्सन एंजाइटी में है, किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपके बारे में बात कर रहा है, या तो अपनी फैमिली में बात करना चाह रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। किसी स्टेबिलिटी को लेकर इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ये कौन है जो मेरे व्यूवर को एडमायर कर रहा है? हॉस्टिलिटी, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। इसको एक जेलसी भी फील हो रही है। अगर आप किसी के दोस्त बनाया हुआ है आपने, या किसी के करीब हैं आप, या तो आपके फ्रेंड जोन अब सर्कल बड़ा होता जा रहा है, ये पर्सन किसी तरीके की जेलसी की एनर्जी में है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, शायद बहुत टाइम से आप लोग के बीच एक रेस्ट था, ठीक है, खामोशी थी। डोर टू स्प्रिट यहाँ पर डोर ओपन कर रही है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को आपके रिजॉल्व कर रही है, विक्ट्री, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है, आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं, तभी तो ये एंजाइटी में है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, आपकी तरफ इतनी एंजाइटी और इतना एक प्रेशर फील कर रहा है कि कैसे एक्शन ले, क्योंकि इसने ऐसा हो सकता है आपको रिजेक्ट किया, आपको अपने आप से जानबूझ के दूर करा, आप तभी इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गए। ये अब आपके साथ एक फैमिली बनाने की ड्रीम देख रहा है, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है आप बहुत हार्ट ब्रोकन होकर सिचुएशन से वॉक अवे करके हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है। आप अपनी फाइनेंशियली लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली लाइफ पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली डोर टू रोमांस। यहाँ पे आपकी लाइफ में रोमांटिक लाइफ आपने बहुत ज़्यादा हर्ट देखा है, रोमांटिकली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, प्रेशर में रहे हैं। इस पर्सन ने आपको रोमांटिकली बेहद हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा है। और डोर टू रोमांस, इस पर्सन का दिल आपके लिए ओपन अप हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसके दिल की चाबी आपके पास है। अब जो आप अपने आप को एक ग्रोथ में आ रहे हैं ना, आपकी लाइफ जैसे से ग्रो करती जा रही है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पास में नहीं समझा था, आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की कोशिश करी, थक गए आप, थक हार के इनडिसाइसिवनेस, आप काफ़ी टाइम आप कन्फ्यूज रहे, उसके बाद आप वॉक अवे कर रहे हैं। आपने उसके बाद इस रिलेशनशिप से निकलने का फैसला करा, और ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं। पर्सन ये सब चीज़ें सोचकर एंजाइटी में है, क्योंकि इस पर्सन का जैसे हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके लिए लव फील कर रहा है, आपके लिए कनेक्शन को बनाना चाहता है। इस पर्सन को जैसे लग रहा है कि ये आपको जाने नहीं दे सकता, और बहुत देर बाद इसको शायद ये ख्याल आया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप शायद एंड हो चुका है, आप भी इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे की तरफ चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप और वेट क्या करते हैं। आपने बहुत एफर्ट की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें नहीं चल सकी। ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, दिन रात सोच रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके साथ कोई भी अपनी लाइफ को कोई भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से एक बैलेंस बना सकता है, स्टेबल हो सकता है। बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है आप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, बहुत लविंग, केयरिंग पर्सन, लव करने वाले, केयर करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, ठीक है।
शायद आपके पेरेंट्स आपका कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या तो कोई रिश्ता आ भी रहा है, शायद इसको ये सब कुछ इसको इन्फॉर्मेशन है, आप लोग के फ्रेंड सर्कल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, शायद आपकी लाइफ का हाल कोई इस पर्सन को पहुंचा रहा है। हॉस्टिलिटी की एनर्जी थी, मतलब कि कोई स्टॉकिंग सर्चिंग है यहाँ पर, जो आपकी आपकी लाइफ की खबरें उस पर्सन तक पहुंच रही हैं। लेकिन ये पर्सन आपके किसी पास स्टेज है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा जैसे एफर्ट करी थी। ये पर्सन एंजाइटी में है, इस पर्सन ने हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। अब ये चाह रहा है एक टॉक्सिसिटी खत्म कर कर आपके सामने एक क्लियर कट बात करना, ठीक है। मेरे व्यूवर को कौन एडमायर कर रहा है इस वक्त, ठीक है। बर्डन सम पर्सन, ये पर्सन बात नहीं कर पा रहा, यहाँ पर भी दोबारा एक एंजाइटी भी और सिमिलर एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन को जैसे एक नॉलेज मिल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, बात नहीं कर रहा, मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। आपने भी वॉक अवे कर लिया, इसने भी मुंह मोड़ लिया, आपने बोला ठीक है नहीं बन सकती तो अब नहीं बन सकती। आपने बहुत एफर्ट करके देखी है, बहुत टाइम बाद आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि अगर रिलेशनशिप नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता। अब आपने जब एक्सेप्ट कर लिया है, इसको एक विजडम गेन हो रहा है, क्योंकि इसके दिल में एक आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, या आपके लिए लविंग वे में फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, बात नहीं कर रहा, एंजाइटी में है, चीज़ों को सोच रहा है, ऑब्सेस्ड। इसने इस रिलेशन कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन जो इसके ऊपर इसको प्रेशर देती है, कुछ तो कुछ टॉक्सिसिटी है जो इसको ये कट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। और आप लोग के बीच जो आपके स्टेबिलिटी के बीच जो टॉक्सिसिटी उसको खत्म करना चाहता है, बिल्कुल 2 ऑफ कप्स में आना चाहता है, किसी टॉक्सिसिटी को इस रिलेशनशिप से खत्म करना चाहता है। शायद कन्फेशन नहीं है, शायद वनरेबिलिटी नहीं है, आप लोग वनरेबल नहीं है एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की फीलिंग्स को आपने एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी है जो इस रिलेशनशिप में एंड होनी चाहिए। ये पर्सन एडमायर कर रहा है ताकि आपके साथ ये एक टॉक्सिसिटी एंड भी करना चाहता है, एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी को एंड करना पड़ेगा 2 ऑफ कप्स के लिए। ये यहाँ पर अब ऐसे बात नहीं चलेगी, मतलब कि अगर ये पर्सन अब तक ऐसा रिश्ता चला रहा था बिना आपसे बात करे, इस रिलेशनशिप में ये सब कुछ इसको मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आपके पास अब इसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है और आपको आगे बढ़ता देख रहा है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में देखें, यहाँ पर एप्रिसिएशन और यहाँ पे दी एम्प्रेस, आप एक ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हैं, खाली ये एडमायर नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, क्योंकि इसको खौफ है, डर है आपको अब खो देने का। अब इसको बर्डन सम एनर्जी फील हो रही है, इसको ऐसा लगा था वापस इसको अप्रोच करेंगे। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, बैलेंस हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील नहीं कर रहे, आप चेज नहीं कर रहे, आप इसको आप ऑब्सेस्ड नहीं कर रहे इसको, ठीक है। जैसे रनर चेजर का गेम नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप चेज नहीं कर रहे, आप साइलेंटली होके बैठे हुए हैं, आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, आप होपफुल हैं डिवाइन से, आप डिवाइन से यहाँ पर कनेक्ट होकर अपनी इंट्यूशन से आप जैसे अपने डिवाइन से कनेक्टेड है, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, एक्शन नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा साइलेंट, बैलेंस, आपकी एनर्जी आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है। देखिए कितना आपके अंदर पीस है, यहाँ पर स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा कूल एंड काम होके बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया सब कुछ, डेस्टिनी में होगा तो मिल जाएगा, आपने क्योंकि जो करना था वो कर लिया इस रिश्ते के लिए, आपने सब कुछ डेस्टिनी पे डिपेंड कर दिया, डेस्टिनी ने यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो हो जाएगा, बिल्कुल। आप ये रिकंसाइलेशन आपने आप डेस्टिनी पे दे दिया है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि डेस्टिनी ने लिखा होगा तो हो जाएगा, यहाँ पे एक कुछ न्यू बिगनिंग होगी, कुछ एंडिंग आप लोग के आपकी एक साइकिल खत्म हो गई, साइकिल एक कंप्लीट हो गई इस रिलेशनशिप की, ठीक है। आप यही सोचना, आप अगर यहाँ पर अब कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकंसाइलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स एक मिसिंग एनर्जी में है, इसको लग रहा है ये आपको खो देगा। स्टॉकिंग चल रही है, स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रख रहा है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, करना क्या चाहिए। 6 ऑफ कप से मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है और सोचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सोच की एनर्जी है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एडमायरिंग एनर्जी में देख रहा है, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह सामने आ रहे हैं। आप एक बहुत ज़्यादा अब आप जैसे होते ना, आप पहले पास्ट में आप इसके पीछे भाग रहे थे, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं मिलती थी आप उसको चेस कर देते, वो वाली आपकी मेंटेलिटी नहीं रही। आप बहुत इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं, आप स्टेबल माइंडेड हैं, आप बैलेंस पर्सन हैं, एक प्योर सोल है, ठीक है। अब आप अपनी सोल पे वर्क कर रहे हैं, आपके पास आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड सेट से चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल माइंडसेट से चल रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था हाई प्रिस्टेस, आप साइलेंट हैं,
बहुत ज़्यादा साइलेंटली आपने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। आप अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप आप डिफेंसिव रहेंगे। आप अपने आप को अपने आप को एक सेफ साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को डिफेंसिव रखेंगे, अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते, आप ना करवाएंगे, ठीक है। इस पर्सन से कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है क्या नहीं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है खास, ठीक है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, कि आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो। ये आपका पास्ट है, जो भी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है पास्ट है, ठीक है। क्योंकि आपने कंप्लीटली एक, जैसे आप अगर ये बात नहीं कर रहा तो आप भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप बस मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं सुनेंगे, अब आप नहीं समझेंगे। पास्ट में आपने हमेशा इसका वेट करा है, लेकिन इस वक्त आप जैसे बहुत ज़्यादा अब आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट है आपका, आपको मैरिज करनी है, स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में। इस वक्त टाइम पास वाले करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी आप टाइम पास करने के मूड में नहीं है। अपने आप को बैलेंस कर लिया आपने, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी, आप इम्बैलेंस एनर्जी में नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन ज़रूर है कि आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, ये आपके लिए क्या सोचता है, इसके पास फीलिंग्स हैं या नहीं है, ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये पर्सन आएगा, ठीक है, अप्रोच करेगा। ऐसा हो सकता है कैजुअल से आप लोग की बातचीत हो सकती है, कैजुअल सा कनेक्शन आप लोग का बातचीत चल सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, इसके आपके ऊपर स्टक है, एक्शन तो आपकी तरफ कोई ना कोई लेना ज़रूर चाहता है ये पर्सन, ठीक है, बैलेंस के लिए। क्योंकि ये पर्सन देख रहा है आप इसके बिना बैलेंस है, और ये अपना बैलेंस खो चुका है आपके बिना, ठीक है। एक जजमेंटल, इस पर्सन को एक आपसे जज होने का भी डर है कि अब आप सोचेंगे क्यों आ रहा है, आइए आप अपने लाइफ में इतना वर्क कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसके दिल में अब आपके लिए लव आ रहा है। अब क्यों इस पर्सन को लव आ रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपके सामने रखे, ये जितना आपको पसंद कर रहा है, अब आप जजमेंटल माइंडसेट से ना सोचें इस पर्सन के बारे में, आप जज ना करने बैठ जाए इसको, ठीक है। इस टाइप की कोई एनर्जी इस पर्सन के अंदर। क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? अगर ये पर्सन अप्रोच करता है, आप वैसे बहुत बैलेंस हैं और आपको अपनी एनर्जी को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम बाद बैलेंस होइए। अब थोड़ी सी एंजाइटी आपके पार्टनर के अंदर हो रही है, ठीक है, आपको देखकर, आपको इतना काम और बैलेंस देखकर इस पर्सन के अंदर एंजाइटी हो रही है। इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी को खत्म करना चाहता है, शायद अनकन्फेस लव की वजह से टॉक्सिसिटी रही है, मिक्स सिग्नल्स की वजह से रही है, जो भी टॉक्सिसिटी रही है पर्सन एंड करना चाह रहा है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? अवेयर, आपको अवेयरनेस है, आप जो हाइप्रिस्टस की एनर्जी में साइलेंट ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं साइलेंट हुए में, आपको अवेयरनेस है, आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करना चाहिए, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए, आप अवेयर हैं, आपको डिवाइन गाइड कर रही है। अगर ये पर्सन आए तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको रिजिट रहना है, आप सेक्रीफाइस की एनर्जी में आ सकते हैं। द वेटिंग गेम, ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, एक वेटिंग गेम चल रहा है, वेट तो कर रहे हैं लेकिन आप शो नहीं कर रहे। ट्रम्प एंड सक्सेस, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इमोशनली फूल बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इस कनेक्शन में। थर्ड आई चक्र आपका ओपन है, ठीक है, अपने आप अपने फैसले कर सकते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, इस रिलेशनशिप में होप है, ठीक है, कार्ड गिर गया। इस रिलेशनशिप में होप है, आपका रिलेशनशिप एक विजडम, आप एक विजडम से भरे इंसान है, लेकिन होप इस कनेक्शन में है, होप इस कनेक्शन में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि होप नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ये आप बहुत विजडम, एक नॉलेज आपको गेन हो चुकी है, आपको पता चल चुका है इस पर्सन का क्या क्या पैटर्न है, किस तरीके से ये आपको ट्रीट करता है, कहाँ ये आपको किस टाइम ये जो देखिए आपने जैसे आपने अपने आप को बैलेंस करा इसके बिना, ये जानता था ये इसके विदाउट इसके कन्फेस करे भी ये रिलेशनशिप चलेगा। अब इसको समझ में आएगा, अगर ये इसको दिल से चाह रहा है ये आपको इस रिलेशनशिप को, तो ये कन्फेस करेगा। अब ये नेगेटिविटी एंड करना चाहता है, ये अगर अगर आपको ये जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना, कि विदाउट अपना लव कन्फेस करे, विदाउट एफर्ट डाले, आपसे इसको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है ऐसे नहीं मिल सकता सब कुछ, ठीक है। कहानी एंड हो रही है, सिचुएशन खत्म हो रही है अभी, तो अब इस चीज़ का इसको एंजाइटी हो रही है, डर हो रहा है, कभी एक्शन लिया नहीं है, कैसे लिया जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि एक अच्छा पर्सन बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके लिए भी लोग बहुत होंगे, इस पर्सन के लिए भी लोग बहुत होंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस, एक ट्रस्ट, एक इमोशनली अटैचमेंट हर जगह नहीं मिल सकती, ठीक है। जो एक दूसरे को समझना, जो एक कंफर्ट लेवल जो बन जाता है ना, वो हर जगह नहीं मिल सकता। जो एक हम ब्लाइंडली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे होते हैं, लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन एक अपनायत नहीं मिलती, एक होमली वाइब नहीं मिलती। जैसे लोग बाहर भी मिल जाते हैं लेकिन जो अपने घर वाले होते हैं वो अपने घर वाले होते हैं, ऐसे ही लड़कों को लड़कियां बहुत मिल जाएंगी और लड़कियों को लड़के बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक
अपनी एक वो वाली जो एक अपनाइयत होती है ना, वो नहीं मिलेगी। तो मेन रिश्ता जो ये होता है कि इमोशनली रिश्ता होता है, ठीक है, इमोशनली चीज़ों पे डिपेंड होता है ये रिश्ता। तो इमोशनली कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे इन रिश्तों में, क्योंकि इनकी पहचान ही एक अपनाइयत इसी से होती है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।